कि जमाना न तेरी हार देखता है, जमाना न तेरी जीत देखता है। मुसीबतों में कैसे लड़ा, मुसीबतों में कैसे लड़ा, जमाना तो जिद और जुनून देखता है, जमाना तो जिद और जुनून देखता है। इसी के साथ आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं संवदिया पाठ का सार। मैंने पिछली कक्षा में सारांश समझाया था और मैं आज आपको सार समझा रहा हूं। सार से मतलब है कि पाठ का जो पूरा निचोड़ है, यदि आप सार को अच्छे से सीख लेते हैं तो ये समझ लीजिए कोई सा भी प्रश्न पेपर में से आ जाए आप उसे अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सार के लिए समय देना पड़ेगा, इसे अच्छे से सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी हम प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो चलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, संवदिया पाठ किसने लिखा? ये जो है इसके लेखनकर्ता कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। पहले मैंने इसके 5 टॉपिक बनाए हैं, न किसी की नकल की है, न किसी से इधर उधर करा है। ये मन के विचार हैं और पूरे पाठ को निचोड़ कर रखने का प्रयास किया गया है। और यदि आपको ये कक्षा अच्छी लगे तो मेरे दोस्तों इसे शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना, ताकि हमें लगे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो वास्तव में काम आ रही है। तो देखिए, संवदिया के मन के भाव। सबसे पहली बात है, हमने पहला टॉपिक बनाया संवदिया जो है उसके मन के क्या भाव है, तो उसके मन में क्या भाव उठ रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहला टॉपिक हमारा हो गया संवदिया के मन के भाव। लेखक बताते हैं कि, कौन बताते हैं? लेखक। और हमारे लेखक का नाम क्या है? फणीश्वरनाथ रेणु। संवदिया जो कि हरगोविंद हैं। पहला प्रश्न तो यूं ही याद हो गया, संवदिये का नाम क्या है? हरगोविंद। जो संदेश वाहक हैं, हरगोविंद क्या करता है? संदेश ले जाता है। हरगोविंद क्या करता है? संदेश ले जाता है। वह सोचता है कि इस जमाने में भी संवदिया की जरूरत पड़ सकती है। उसे जब बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया का जो संदेश मिला कि तुम जल्दी आओ, तो वो सोच रहा है मन में कि इस जमाने में भी संदेश ले जाने वाले की जरूरत पड़ सकती है। संवदिया की जरूरत पड़ सकती है, ऐसा विचार किसके मन में चल रहा है? संवदिया के मन में। चलते हैं आगे। संवदिया आश्चर्य में, सॉरी यहां थोड़ा सा गलत लिखा गया, मैं इसको सही कर देता हूं। संवदिया आश्चर्य में था, मैं इसको चेंज कर देता हूं। संवदिया आश्चर्य में था, ये लो, संवदिया आश्चर्य में था। देखिए, मानव स्वभाव होता है कि गलतियां हो ही जाती है, तो मैंने इसे सुधार दिया। संवदिया आश्चर्य में था क्योंकि संदेश भेजने के लिए गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं। देखिए, संदेश को भेजने के लिए गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं, तो उसे बड़ी बहुरिया ने क्यों बुलाया? फिर उसे बड़ी बहुरिया ने, बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने फिर क्यों बुलाया? वो इसलिए आश्चर्य में था क्योंकि गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं। अब संवदिये की कोई आवश्यकता नहीं होती, फिर भी बड़ी बहुरिया ने आखिरकार मुझे क्यों बुलाया है? ऐसी क्या बात होगी? ये किसके मन में विचार चल रहे थे? संवदिया के। इसलिए मैंने लिखा कि संवदिया के मन के भाव। संवदिया सोचता था कि ऐसा क्या है? आश्चर्य उसे इस बात का था कि गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं, फिर भी मुझे बुलाया गया है। आखिर ऐसी क्या बात होगी? ऐसा क्या संदेश होगा
और समधिया का नाम क्या था? हरगोविंद। ये सारे विचार जो है उसके मन में पनप रहे थे, पैदा हो रहे थे। आगे समझिएगा। हरगोविंद ने अंदाजा लगाया कि भाई, उसने मन में सोचा कि अवश्य कोई गुप्त संदेश ले जाना है, अवश्य ही कोई गुप्त संदेश ले जाना होगा, तभी मुझे इस प्रकार से बुलाया गया है, अन्यथा इस जमाने में कौन समधिया को याद करेगा। आगे बढ़ते हैं। समधिया का दूसरा टॉपिक, समधिया का अतीत की यादों में खो जाना। किसका? समधिया का किसमें खो जाना? अतीत की यादों में। तो बड़ी हवेली पहुंचने पर, क्योंकि बड़ी हवेली की बड़ी बहू ने बुलाया था, तो बड़ी हवेली पहुंचने पर हरगोविंद, कौन भैया? हरगोविंद। और हरगोविंद कौन था? समधिया था। अतीत की यादों में खो गया। कौन सी यादों में खो गया? अतीत की यादों में खो गया। कौन खो गया? हरगोविंद। जहां नौकर और नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी, जहां बड़ी हवेली में नौकर और नौकरानियों की क्या लगी रहती थी? भीड़, काम करने वालों की भीड़ लगी रहती थी, वहां आज कर्ज लेने वालों की पंक्ति लगती थी। उस हवेली में आज किसकी पंक्ति लगती थी? कर्ज लेने वालों की। ये बातें किससे मन में याद आ रही है? हरगोविंद को, क्योंकि अतीत की बातों में खो गया वो। वहां कर्ज मांगने वाले आते थे। अब वहां कौन आते थे? कर्ज मांगने वाले। कर्ज मांगने वाले आते थे। अगला लेते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। तीसरा टॉपिक है बड़ी बहुरिया का संदेश। बड़ी बहुरिया अपनी मां को क्या संदेश भेजती है, उस पर चर्चा करते हैं। तो बड़ी बहुरिया का संदेश, बड़े भैया की मृत्यु हो गई थी। समधिया जो है उनके पति को क्या कहते थे? बड़े भैया। और देखा जाए तो तीनों भाई बाहर चले गए थे। सबसे बड़े भाई जो है वो बड़ी बहुरिया के पति थे। तो बड़े भैया की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बड़ी बहुरिया अकेली पड़ गई थी। बड़े भैया की मृत्यु हो गई और बड़ी बहुरिया क्या पड़ गई? अकेली। ये संदेश कौन ले जा रहा है? समधिया ले जा रहा है। और समधिया के लिए वो कौन हुए? बड़े भैया। कौन हुए? बड़े भैया, क्योंकि बड़ी बहुरिया थी तो बड़े भैया उनके पति, और उनके पति अब इस दुनिया में नहीं है। तो बड़ी बहुरिया अकेली क्यों पड़ गई थी? क्योंकि उनके पति की क्या हो गई थी? मृत्यु। और जब पति की मृत्यु हो जाती है तो जमाने के लोग केवल टोंग कसते हैं, अपना मौका ही सिद्ध करते हैं। और ये समझ लीजिए कि वो स्त्री बेचारी किस प्रकार अपने जीवन को बिताती है, ये तो वही जानती है। और दूसरे तो केवल मजाक उड़ाने का काम करते हैं, क्योंकि उस पे जो बीतती है वो खुद ही समझ सकती है। और क्या समझेगा? समझ सकते हैं क्या? नहीं। आगे चलते हैं। तीनों देवर, तो उसके देवर कितने थे? 3 देवर थे। किसके 3 देवर थे? बड़ी बहुरिया के 3 देवर। झगड़ा बंटवारा करके कहां चले गए? शहर चले गए। झगड़ा और बंटवारा करके कहां चले गए? शहर। किसके देवर? बड़ी बहुरिया के। आगे बढ़ते हैं। उसके पास एक नौकर था। बड़ी बहुरिया के पास एक क्या था? नौकर। वह भी भाग गया। उसके पास एक नौकर था, वह नौकर भी क्या हो गया? भाग गया। और उसको खाने के लाले पड़ गए। उसको खाने के क्या पड़ गए? लाले। खाने के लाले पड़ना, मुसीबत आना। कहने का मतलब है उसे खाने का पदार्थ भी या भोजन भी मिलना बंद हो गया। आखिर वो अपना गुजारा आप कैसे करे? अगला देखना। उधार तथा कर्ज देने वालों ने उधार कर्ज देना बंद कर दिया।
उधार और कर्ज देने वालों ने उधार और कर्ज देना, उधार कर्ज देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। उधार देना बंद कर दिया और कर्ज देना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि अब बड़ी बहुरिया हमारे पैसे कैसे चुकाएगी। चले अगला लेते हैं। अब वह बेचारी बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही थी। बथुआ साग कहते हैं बासी सब्जी। अब वह बेचारी बासी सब्जी, बथुआ साग का मतलब होता है बासी सब्जी खाकर क्या कर रही थी, गुजारा कर रही थी। इसलिए बड़ी बहुरिया अपने मायके, इसलिए कौन, बड़ी बहुरिया, इसलिए कौन, बड़ी बहुरिया कहां, अपने मायके ये संदेश भेजना चाहती थी। और क्या संदेश, कि मैं अपने भाइयों के पुत्रों की चाहे जूठन खा लूंगी, बासी सब्जी खा लूंगी, बथुआ साग खा लूंगी, मगर अब मुझसे यहां रहा नहीं जाता। ऐसा करुणाजनक संदेश किसे दिया गया, संवदिया को, कि तुम मेरी मां से जाकर कहना। और संवदिया जब ये संदेश ले जाता है तो उसके साथ संदेश ले जाते हुए उसे न जाने क्या क्या याद आने लग जाती है। आखिर बड़ी बहुरिया की स्थिति कैसी है। वो मायके जाने के बाद, बड़ी बहुरिया के मायके जाने के बाद भी जो संदेश ले गया था सुना नहीं पाता। क्यों नहीं सुना पाता, क्योंकि वह बेचारा ये नहीं चाहता कि बड़ी बहुरिया जो है, बड़ी बहुरिया की वजह से इन्हें दुख पहुंचे और यहां तक कि गांव के लोगों की क्या हो, बदनामी, ये सोच करके वो संदेश तक नहीं सुना था। हालांकि संवदिया झूठ बोलता है, लेकिन वो झूठ भी इसलिए बोल रहा था क्योंकि वह ये नहीं देख पाता कि बड़ी बहुरिया गांव छोड़कर चली जाए। ठीक है, तो मैंने इसे पूरा समझाने का प्रयास किया। देखिए, टीचर केवल समझा ही सकता है और समझाने का पूरा प्रयास करता है। आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि सारा काम तो आपका ही है, हम तो केवल एक समझाने वाले हैं। इन 3 टॉपिकों को मैंने यहां पढ़ाया, अभी 2 टॉपिक और बाकी है, और इनके बाद यदि आप 5 टॉपिक पढ़ लेते हैं, अच्छे से सीख लेते हैं, तो आपको अन्य चीजें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मेरा मानना जहां तक है, ईमानदारी से यदि आपने ये सीख लिया तो ये समझ लीजिए कोई जरूरत नहीं भाई साहब इधर उधर भटकने की, उसमें से पढ़ार, ये पढ़ार, वो सर्च किया, ये किया, क्यों टाइम बिगाड़ रहे हो। सबसे बेस्ट है केवल आप इन्हें अच्छे से समझ लें। तो मेरे द्वारा पढ़ाई गई कक्षा यदि आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि कुछ कमियां लगे तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों तक पहुंच सके। इसी के साथ हम कक्षा को यही विराम देते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में। जैसे ही मैं कक्षा छोड़ूं, मैं आपको 1 मिनट का मौका दूंगा, उसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में। ये हमारी पहली कक्षा होगी संवदिया पाठ के सार की, और नेक्स्ट कक्षा कल आएगी। धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।